मर्यादा नहीं नहीं, संडे है ना, इसलिए मतलब कहीं जाना हो, कुछ काम नहीं, बचे हमारा रहते प्रोग्राम हैं। तो ऐसे भी 1 सवा बजे तक चलता ही है। अगर आपको जो समय की जैसी अनुकूलता है ऐसा आप लें। ठीक है, हमारे लिए कोई समय का प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है, जितना भी होगा मैं आपकी साहब जी। चलिए एक बार और संक्षेप में मंगलाचरण कर लेते हैं। उधर सही था, वहीं सही देखने में दिक्कत नहीं, नीचे हो जाएगा लोआई। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। संक्षेप में मंगलाचरण करते हैं। वंदितु सर्व सिद्धे धूमचरणो अमं गदिं पत्ते भोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणितम। पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक व्याख्यान हम लोग अभी सुन रहे थे। अभी आपसे प्रश्नोत्तर बाद में किए जाएंगे, लेकिन मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ही पूछ लेता हूँ। किस गाथा पर व्याख्यान हुआ और कौन से अधिकार में, कौन से अधिकार की वो गाथा थी, बता सकते हैं? सभी को पता है? नहीं। अधिकार कौन सा था? मोक्ष अधिकार। मोक्ष अधिकार सभी अधिकांश लोगों को पता होगा, लेकिन सब एक बार उससे कनेक्ट हो जाएं। मोक्ष अधिकार की गाथा कौन सी थी? 296 है ना। थोड़ा सा प्रवचन के शुरुआती हिस्से में 295 के भावार्थ पर भी चर्चा कर रहे थे। कमाल की बात है, आज का ही मेरे को भी जो मौका मिला इस व्याख्यान को सुनने का, और इतनी सुंदर गाथा आई, और जो कि समय सार की बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं हैं जिन्हें गोल्डन अक्षर से लिखा जाता है, ऐसा माना गया है। समय सार जो उत्कीर्ण है सोनगढ़ में, वहाँ पर जो चुनिंदा गाथाओं को गोल्डन कलर में रिटर्न किया गया, लिखा गया, वो भी उनमें से एक गाथा थी। इसका हिंदी पद्यानुवाद मैं समझता हूँ आप सब लोगों को याद होगा। क्या है हिंदी पद्यानुवाद? तो याद है कि नहीं किसी को? जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। इस गाथा से आप सभी परिचित होंगे पद्यानुवाद से। देखो कितनी सरल गाथा है, और गुरुदेव ने एक लाइन बोली थी बीच में, शब्द तो सरल छे पर इन्हें खोलने की दरकार नहीं है। क्या बोला था? बहुत भाषा तो सादी छे, भाषा बहुत सरल है, लेकिन कोई खोलना ही नहीं चाहता, मतलब इसके भाव को समझना ही नहीं चाहता। उसकी टीका में भी जो बात आई थी, बहुत छोटी टीका है। समय सार की जिन गाथाओं की टीका संक्षेप में बहुत 2-3 लाइनों की टीका है, उनमें से ये गाथा है, लेकिन इसका भाव बड़ा गंभीर है। और गुरुदेव श्री की एक खासियत है कि जिस शब्द में, जिस पंक्ति में उनका मन रम जाता है ना, वो फिर किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं करते। कई बार आप देखोगे कि 10-12 लाइन एक साथ पढ़ जाएंगे, लेकिन जहां ठहरना होगा वहां पर बहुत आराम से रुकेंगे। और ऐसी टीका में एक लाइन आई थी, क्या थी? शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने की। ये क्योंकि पूरी विधि चल रही थी, शुद्ध आत्मा को कैसे ग्रहण करना, यहां उस साधन की चर्चा है। जिस साध्य की प्राप्ति करना हो, उसे पहुंचने का निश्चित ही कोई ना कोई साधन अवश्य होता है। मोक्ष अधिकार चल रहा है, इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझेंगे आप तो पता चलेगा मोक्ष अधिकार है। लेकिन समय सार में मोक्ष के संबंध में कहीं सिद्धशिला की चर्चा नहीं है। सिद्ध भगवान कहाँ जाकर रहते हैं, ऐसे उस मोक्ष की कोई बात नहीं है। यहाँ मोक्ष में जो बात हो रही है, तो क्या बात हो रही है मोक्ष की चर्चा में? कि मुक्त अनुभव करना ही मुक्ति का मूल सोपान है। मुक्त अनुभव, क्योंकि मोक्ष की पर्याय मुझ में है नहीं, मुक्त अनुभव करने में ही मोक्ष का बीज छुपा हुआ है। हमें उस साध्य की प्राप्ति नहीं करना है, हमें इस साध्य की प्राप्ति करना है। मोक्ष किसी पुद्गल को नहीं होता है, मोक्ष किसी काल्पनिक मान्यता में नहीं है। मोक्ष होगा तो कहां होगा?
यही होगा, और मुक्त स्वरूप अनुभवने से मोक्ष होगा। अब देखिए पूरा खेल क्या चल रहा है, हमें एक साध्य को पाना है, तो उस साध्य की प्राप्ति में कौन साध्य हो गया, वो मोक्ष नहीं, मुक्त स्वरूप शुद्धात्मा ये साध्य है। समझ में आया? कहते हैं अब इस साध्य को पाने का साधन क्या है, यही गुरुदेव श्री अपना एक बहुत अच्छा ग्रंथ है तत्वानुशासन, है ना, उसमें एक जगह ऐसा प्रसंग आता है, एक बात आती है कि स्वसंवेदन में करणांतरों का अभाव है। क्या है लाइन? स्वसंवेदन में करणांतरों का अभाव है। गुरुदेव श्री के इष्टोपदेश के 21वें नंबर के प्रवचन को आप सुनेंगे, जिसमें स्वसंवेदन संवित्ति वाली बात आई है, आत्मा कैसा, तो वो स्वसंवित्ति स्वरूप, स्वसंवेदन स्वरूप ये बात आई है। वहां पर गुरुदेव श्री ने तत्वानुशासन की उस पंक्ति को याद किया कि स्वसंवेदन में करणांतरों का अभाव है। समझ में आ रहा है? देखना, दो चीजों की कथन विवक्षाओं का अंतर। यहां कह रहे हैं आत्मा तक पहुंचने का एक कारण है, और वहां कह रहे हैं स्वसंवेदन में कोई कारण लागू ही नहीं पड़ते, करणांतर का अभाव है। कारण मतलब होता है साधन, कारण मतलब क्या है? अभी चूंकि हम गुरुदेव श्री को इतनी देर से पचा रहे थे, तो मुझे पचाना तो और आसान है ना, तो इसलिए मेरे कुछ शब्द आते भी हैं, तो कोई आपको समस्या होना नहीं चाहिए। एक जगह कह रहे हैं एक ही कारण है, और एक जगह कह रहे हैं उसमें कोई कारणांतर लागू नहीं पड़ते। ये क्या बात होगी, गजब। और फिर आखिर में जाते जाते इसका खुलासा कल के व्याख्यान में होगा, मतलब कल तो नहीं होगा, मतलब जो अगला व्याख्यान जब भी होगा उसमें ये बात आएगी। ये कौन से नंबर का था? 297 में वो बात आएगी। वहां पर इसका इन षट कारकों की थोड़ी सी चर्चा को और विस्तार से थोड़ी बात और लेंगे, अभी तो बस थोड़ा टच किया था। अब देखो मैं आपको एक और लाइन याद दिलाता हूं, 73 नंबर की गाथा, जिसमें ये कहा अहम एक को खलु शुद्धो। वहां पर जो शुद्ध, उसमें अमृत चंद्राचार्य ने क्या किया है, एक एक विशेषण पे टीका लिखी है। जैसे अहम इस शब्द पे टीका, एक इसकी टीका, शुद्ध इसकी टीका। वहां जो शुद्ध की टीका लिखते हैं, शुद्ध को समझाते हैं, तो मालूम क्या लिखते हैं? सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वाद शुद्धा। जो समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है तब शुद्ध है। यदि कारक चक्र की प्रक्रिया लग गई तो अशुद्ध हो जाएगा। अब जब उसकी चर्चा भी आप गुरुदेव के मुख से सुनोगे, वहां पर भी वो कहते हैं कि अनुभव में, शुद्धता के वेदन में, क्योंकि आगे बात क्या कही उस गाथा में, अहम एक को खलु शुद्धो में मावणान दंसण समग्गो तम मीठे दो तच्चित्तो सव्वे ए देख हमणेमी। आत्मा को ऐसा जानकर तच्चित्त हो जाना, तल्लीन हो जाना, ये ही आश्रमों से निवृत्ति का उपाय है। पूरे समय सार की आप इस फ्रेमवर्क को समझिए क्या है। आश्रव से निवृत्ति के मार्ग में भी ज्ञान को खड़ा करते हैं, संबर की प्राप्ति में भी ज्ञान को लेके आते हैं, निर्जना में भी ज्ञान को ही हाईलाइट करते हैं, और अभी मोक्ष की चर्चा चल रही है तो यहां भी ज्ञान को ही मुख्य किया गया है। अभी कह रहे हैं एक साध्य को पाने में यदि आप साधन भी बनाओगे तो कौन बनाएगा? ज्ञानी बनेगा। मतलब अब जब हम इस पूरी चर्चा को समझेंगे तो जो बात निकल कर सामने आती है, यहां साध्य और साधन में अंतर नहीं है, बल्कि क्या है, साध्य और साधन एक ही हैं। आपने दो शब्द सुने होंगे, भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय कब तक है? जब तक ज्ञान की जो परिणति आत्मा को जानने का काम कर रही थी, तो जानने वाली पर्याय अलग और जानने वाला शुद्धात्मा अलग। इस स्थिति के लिए एक और नाम आता है साविकल्प स्वसंवेदन। साविकल्प स्वसंवेदन तब तक है जब तक जानने वाली पर्याय अलग है और जाननहार अलग है। समझ गए? तो विकल्प चल रहा है ना अभी, लेकिन निर्विकल्प स्वसंवेदन क्या होगा? जब ये जानने वाली पर्याय उस जाननहार में मिल जाएगी तो क्या हो गया? निर्विकल्प स्वसंवेदन। रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र अलग है। जब तक वो आपको अलग दिख रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, और उन दर्शन ज्ञान चारित्र का अभेद पिंड अलग दिख रहा है, तब तक वो भेद रत्नत्रय। लेकिन जब वो है ना 16वें नंबर की गाथा समय सार, ये तीनों आत्मा ही हैं, जब ऐसी अनुभूति वर्तती है तो वो क्या कहलाने लगता है? वही कहलाता है अभेद रत्नत्रय।
ऐसे ही साध्य और साधन जब तक अलग दिख रहा है तब तक अनुभूति नहीं है, तब तक आत्मा आत्मा में तल्लीन नहीं है। या मैंने 2 बार आत्मा प्रयोग किया। जो तल्लीन होने वाली है वो है पर्याय, और जहां तल्लीन होना है वो त्रिकाली द्रव्य। अब वो द्रव्य की ही पर्याय वो भी आत्मा ही कहलाती है। और इस तरह के प्रयोग बहुत जगह कुंदकुंदाचार्य ने किए हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग 38वें नंबर की नियम सार की गाथा में है ना, जहां पर ये कहते हैं जीवादि बहिर तच्चम हेयम उपादेयम अपणम अप्पा। सारे जीवादि बहिर तत्व हैं और आत्मा के लिए बस आत्मा ही उपादेय है। जहां पर ये बात करी है ना, वहां पर भी 2 बार आत्मा प्रयोग किया। आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है और जीवादि सब बहिर तत्व हैं। गजब कर रहे हैं। एक जगह तो जीवादि को बहिर तत्व कह रहे हैं और एक जगह कहते हैं तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हम करें तो करें क्या? हम तो हमारी सॉल्यूशंस को लेने आते हैं, आप हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमारा समाधान कैसे प्राप्त होगा? यही तो बात है। अन्वेषण का काल अलग होता है, अनुभव का काल अलग होता है। अनुभव के काल में साध्य भी वही, साधन भी वही। बंद बंधक भाव का अभाव हो जाता है 7वें गुण स्थान में। सुना होगा आपने, बंद बंधक मतलब वंदना, वंदक अलग, जिसकी वंदना करना है वो अलग और जो वंदना करने वाला है अलग। ये 7वें गुण स्थान में अलग हो गया। तो क्या होता है 7वें गुण स्थान में? स्वसंवेदन हुआ ना, परम समाधि का गुण स्थान है, जिसके लिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, निर्विकल्प स्वसंवेदन का काल। वहां पर क्या हो रहा है? वंदना करने वाला कोई और हो और वंदना कोई और की जा रही है। दोनों जब तक अलग अलग हैं तब तक सच्ची वंदना नहीं है। सच्ची वंदना ही उसे कहते हैं जब बंद बंधक दोनों खत्म हो जाए। जब तक आपको साध्य अलग दिख रहा है और साधन अलग दिख रहा है तब तक हम साध्य के मार्ग पर सही से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब ये कहा जाता है करणांतरों का अभाव है, तब हमें यही समझना है ज्ञान के अतिरिक्त सर्व करणांतरों का अभाव है। और ये बात गुरुदेव ने जब गाथा शुरू की तब कहा प्रज्ञा ही एक कारण है। इसका मतलब दया में, भक्ति में, पूजा में, समझ में आया? कोई इनसे माने तो उससे इसकी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नीचे से किसी श्रोता ने थोड़ा सा गुरुदेव श्री के लिए बोला, वकील को तो उड़ाया ही उड़ाया, उससे पहले वकालत को उड़ा रहे थे। तो आपने वकील को उड़ाया, हमें मंजूर था, पाप को उड़ाया, हमें मंजूर था, लेकिन आप पूजा को भी उड़ा रहे हो, भक्ति को भी उड़ा रहे हो, तीर्थ यात्राओं को भी उड़ा रहे हो, ये कैसे चलेगा? गुरुदेव कहते हैं भाई मार्ग तो यही है। फिर उस जगह पर इसकी महिमा दिलाने के लिए कहते हैं कि देखो भाई, लोगों का समय अधिकांश किस में जाता है? 8 घंटे सोने में चला गया। पूरी चर्चा की उन्होंने, 8 घंटे सोने में बिता दिया, बाल बच्चों को पालने में बिता दिया, परिवार में, खाने में, पीने में, जैसे तैसे 1 घंटे का समय निकाला, है ना? दिन भर में 1 घंटे का समय। अभी आपका मान के चलो हफ्ते में 2 दिन का समय है ना, 2 दिन है ना का समय निकाला। उसमें भी हमने आपको यही दे दिया। और हमें डर क्या लगा हुआ है? अरे हम ज्यादा ज्ञान की बात करेंगे तो स्वच्छंदी मत हो जाना। देखो कितने दुर्भाग्य की बात है, आदमी 2 घंटा पूजा कर ले और दिन भर कुछ भी खाए, कुछ भी करे, दुकान धंधा व्यापार रहे, है ना, क्या कहते हैं, जैसा प्रवर्तन करना हो, जिनवाणी को तो देखे ही ना, छुए ना, मंदिर याद ना आए, तब उसे कोई स्वच्छंदी नहीं कहता। 2 घंटा उसने पूजा कर ली ना धोती पहन के। लेकिन ज्ञान की बात सुन के यदि कोई व्यक्ति कदाचित किसी क्रिया विशेष को करने से रह जाए, कि कोई पूजा में ना जा पाए, है ना, या कोई और अन्य किसी विशेष क्रिया को ना पाल पाए, तो उसे क्या कहने लगते हैं? तुम स्वच्छंदी हो गए। और यहाँ वो भगवान से सीधा एग्रीमेंट लिया हुआ है कि भगवान सुबह घंटे भर के लिए आएंगे, शाम को फिर दिन भर पाप करके फिर अपना पाप धोने आपके पास चले आएंगे, और अगले दिन फिर हम पाप करने चले जाएंगे। जिस समय वो भगवान की पूजा कर रहा होता है ना, तो भगवान से भी ये बोलता है कि आपका निपटारा हम यही कर दे रहा है 1 घंटे में, बाकी तो दिन भर हमें वही करना है, पाप ही करना है। क्योंकि ज्ञान साधन से याद ही नहीं आता है। आप इस पूरे विश्व में दिया लेके निकल जाना और पूरे धर्मों का डीप अध्ययन करना। आपको सारे धर्मों में एक बात तो सिखाई जाएगी, भरोसा करो, विश्वास करो, विश्वास करो। लेकिन किसी धर्म में ये नहीं सिखाया जाएगा निर्णय करो। और निर्णय करना ज्ञान की पर्याय है। निर्णय किसमें होता है? ज्ञान में होता है। इसलिए इस साध्य की प्राप्ति में भी कौन साधन है? प्रज्ञा ही साधन है। एक प्रश्न खड़ा किया था बीच में, चर्चा के बीच में आया था, प्रज्ञा तो हमेशा से है ना, ऐसा प्रश्न किया।
कहते हैं नहीं, ये प्रज्ञा तो पैदा होगी, ये नहीं है अभी तक। ये जिस प्रज्ञा की बात हो रही है, ये भेद ज्ञान की बात हो रही है ना। हर आत्मा में ज्ञान है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन्य है वे जीव जिनकी ज्ञान में आत्मा है। अब यहां पर क्या किया, यहां प्रज्ञा ने क्या कमाल कर दिया, यहां प्रज्ञा ने यह कमाल किया कि पहले वही प्रज्ञा भिन्न को भिन्न कर रही थी, अब जब भिन्न हो गया ना, तो अब प्रज्ञा ने क्या किया, जो मेरा है उसे ग्रहण कराने का काम किया। क्योंकि उसे ग्रहण भी तो प्रज्ञा ही करेगी। जब हमें एक प्रज्ञा ही साधन नजर आता है और जब सट कारक की प्रक्रिया ज्ञान में ही घटित होती है, तब वो कारक चक्र की प्रक्रिया उत्तम, उचित, उसकी तारीफ की जाएगी। लेकिन जहां हम इस ज्ञान के अलावा अन्य कारणों को कारक बनाते हैं, तो उसके लिए तत्वानुशासन में जाओ या और भी अन्य जहां पर जाओ, तो वहां पर कहेंगे नहीं, स्वसंवेदन रूपी कार्य में सर्व करणांतरों का अभाव है, वहां कोई करणांतर लागू नहीं पड़ते हैं। और यहां भी एक लाइन पर इतना रीझे हैं गुरुदेव, है ना। अभी तो क्या कहें, हम यहां पर शब्दों से ही अनुमान लगा सकते हैं उनके आनंद का। अभी इसका भी वीडियो बना होता तो हमें पता चलता, प्रज्ञा ही एक कारण है, प्रज्ञा ही एक कारण है। फिर यहां पर एक बात आई, देखो गुरुदेव इतने अलर्ट रहते हैं किसी भी चीज के लिए कि तुम्हारा जो डाउट उठेगा ना, वो पहले ही बता देंगे। कहेंगे कि जैन दर्शन में ही तो चलता नहीं है, इससे तो अनेकांत का निषेध हो जाता है ही लगाने से क्या तेज आवाज। प्रज्ञा ही एक कारण है, जब ये बोला तो वहां पर उन्होंने ये कहा ना कि इससे तो अनेकांत का निषेध हो गया कि नहीं, अनेकांत चला गया कि नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये चलता है ना कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, भी लगाओ तो अच्छा है, ही लगाओ तो जहर है, ऐसा तो हमने सुना है। कहते हैं नहीं, वास्तविक यही अनेकांत है। क्या अनेकांत है, इससे ही होगा, अन्य किसी बाह्य कारणों से, उन बाह्य कारणों में जितने लाना हो उससे नहीं होगा। क्योंकि सात भंग, सप्तभंगी, जो कि स्यादवाद का मूल बेस है, कौन कौन से, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये सात भंग है ना। इनमें से अस्ति और नास्ति ये दो मूल हैं। इससे होगा, इससे नहीं होगा, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है और नहीं है लगाना एक ही समय एक ही वस्तु में, तब लगता है अनेकांत। तो अब ये अनेकांत है, प्रज्ञा से होगा, ये सम्यक अनेकांत, और इसी काल में इनसे नहीं होगा, ये अनेकांत। और ये दोनों धर्म एक ही समय वस्तु में विद्यमान है कि नहीं, यही साधन है, अन्य साधन नहीं है। एक ही समय में वस्तु में दोनों धर्म विद्यमान है कि नहीं, ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, ये अनेकांत है, ये सम्यक अनेकांत है। और जो ऐसा नहीं मानता, कोई कहने लगे नहीं राग से भी धर्म है, व्रत से भी धर्म है, पूजा से भी धर्म है और आत्मा के ज्ञान से भी धर्म है, कहते हैं नहीं, ये अनेकांत नहीं। एक और शब्द प्रयोग होता है, इसे बोलते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास। क्या शब्द है, अनेकांतिक हेत्वाभास। हेतु यानी होता है कारण और आभास यानी होता है इल्यूजन, समझ गए। साधन का भ्रम इज इक्वल टू हेत्वाभास। साधन है तो नहीं, लेकिन साधन लगे तो वो क्या कहलाएगा, हेत्वाभास। और जब आप ये कहने लगो व्रत से भी धर्म, पूजा से भी धर्म, ज्ञान से भी धर्म, इससे भी धर्म, उससे भी धर्म, कहते हैं ये अनेकांत नहीं, ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। वास्तविक अनेकांत तो इस पंक्ति में है, प्रज्ञा ही एक साधन है। क्योंकि निर्णय पर जोर दिया गया है ना। आप देखो दूसरे धर्म में कह देंगे कि भरोसा करो, ज्यादा प्रश्न नहीं करना भगवान पे। अभी आप 2-4 सवाल पूछ लोगे ना, आप किसी ने अपने धर्म को स्थापित किया, आप उससे 2-4 बार क्यों लगा दो, तो मालूम वो क्या बोलेगा, नहीं इसमें कोई ज्यादा सवाल जवाब युक्ति तर्क नहीं होते। जैन धर्म में लेकिन स्वानुभव की प्रक्रिया से पहले बहुत क्यों लगाए गए हैं, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसे कहां, और ये क्यों कैसे कहां के विचार में ही पूरा तत्व विचार गर्भित है। और इस तत्व के प्रयोजनभूत 7 कहे हैं, इसलिए वो 7 प्रयोजनभूत तत्व होते हैं।
एक बहुत अच्छी लाइन आपको बोलता हूं, श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में ही होता है। श्रद्धा तो ना समझ भोली भाली कन्या के जैसी है, और ज्ञान समझदार और जिम्मेदार बाप की तरह, पापा की तरह। वो डिसाइड कर देता है, बेटी इस पर अपनी सारी आस्था समर्पित कर देना। जैसे पिता ने बोल दिया ना, ये ही तेरे लिए योग्य है, ये ही तेरा है, इसके संरक्षण में तू सदा सदा सुखी रहेगी। तो पिता ने बता दिया ना, अब वो जाके पुत्री एक आज्ञाकारी सुलक्षणी पुत्री की भांति और अपने वर को वर लेती है और जीवन भर अपना एकत्व उसके लिए समर्पित कर देती है। ऐसे ही बेचारी हमारी श्रद्धा है, उसके लिए सारा पुरुषार्थ करके कौन देता है? ज्ञान रूपी पिता। एक सवाल खड़ा किया सरवार सिद्धि में कि ज्ञान शब्द छोटा है और ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में ज्ञान को बीच में क्यों रखा? ज्ञान को पहले रखो। छोटा शब्द भी है और ऐसा कहा जाता है जो छोटा शब्द है उसे पहले लिखा जाता है। सरवार सिद्धि टीका है ना जो, तो मानो उत्तर क्या दिया? ज्ञान मध्य दीपक है, जो दर्शन को भी दिशा दिखाता है और चारित्र को भी दिशा दिखाता है, इसलिए ज्ञान को बीच में ही रहना चाहिए। ऐसा होता, मध्य मणि की उपमा दी है ज्ञान के लिए। तो ऐसे कहते हैं प्रज्ञा, क्या कहा? प्रज्ञा से सब काम होना है। देखो पहले अध्याय में सूत्र लिख दिया, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बात फिनिश। अभी चर्चा काय की होना चाहिए थी? सम्यक दर्शन की होना चाहिए ना, लॉजिक यही कहता है ना। देखो एक और बात आपको बोलता हूं, जैन दर्शन की किसी लाइन में किसी शब्द में कोई अर्थ नहीं है, सारा अर्थ क्रोनोलॉजी में है, किस क्रम में कौन सी बात आ रही है, सारा अर्थ वहां पर है। आप एक भी तत्वार सूत्र का सूत्र उसकी क्रोनोलॉजी से हटा दो, तत्वार सूत्र का पूरे का ही अर्थ चला जाएगा, पूरे ग्रंथ का अर्थ बदल जाएगा। क्रोनोलॉजी चेंज कर दोगे तो क्रम में अर्थ होता है, प्रसंग, किस प्रसंग में वो बात आ रही है ना, सारा अर्थ यहां पर होता है। और हम उस शब्द में ही सब कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस शब्द में भी सब कुछ आपको तब मिलेगा जब आपको उसकी क्रोनोलॉजी पता होगी। अब देखो क्रोनोलॉजी क्या कह रही है, सम्यक दर्शन की बात होना चाहिए ना, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, लेकिन उसके बाद बस एक सूत्र और लिखा उन्होंने, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, और फिर पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र ज्ञान के लिए समर्पित है। पहला अध्याय, पूरा पहला अध्याय क्या चर्चा होगी? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान करना है, लेकिन कैसे होगा वो श्रद्धान? तो फिर शुरू हो जाती है चर्चा, प्रमाण नय अधिगमा, प्रमाण और नय से उसका अधिगम होता है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत पैश्च, इनसे उनका अधिगम होता है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, है ना, नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेप से इनका ज्ञान होता है, निर्देश स्वामित्व काल साधनाधिकरण स्थिति विधानता, इनसे उनका ज्ञान होता है। और पूरी बात ज्ञान 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 आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यात मति शताब्दी मना पर है केवलानी ज्ञानम, पूरा का पूरा तत्वार सूत्र किस पे चल रहा है? ज्ञान ज्ञान पर चल रहा है। और फिर पूरे में प्रमाण की बात है और आखिर में आके नए पर आ जाते हैं, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र एवं भूत संभिरूढ़ एवं भूता, क्या शब्द ऊपर नीचे, हाँ एवं भूता नया, है ना, मतलब 7 नैगम आदि 7 नयों की बात की और पूरा तत्वार सूत्र पूरा कर दिया। चर्चा तो सम्यक दर्शन की करना चाहिए था ना, लेकिन ज्ञान की क्यों बात की? क्योंकि श्रद्धा तो ना समझ भोली कन्या की तरह है और पिता उसका है ज्ञान, इसलिए करण कौन बनेगा? श्रद्धा का करण कौन बनेगा? श्रद्धा का करण, श्रद्धा को सम्यक बनाने का साधन भी कौन बनेगा? ज्ञान बनेगा। तब जाके गुरुदेव कहते हैं कि वो प्रज्ञा ही एक कारण है, ऐसा करके पूरा समझाते हैं। और बीच बीच में जैसी गुरुदेव की शैली है, हमें ये इस तत्व की दुर्लभता से परिचित करवाना। आप सोचो, एक व्यक्ति 6वीं तक पास है, 6वीं तक पास थे ना, लेकिन जैनागम के मर्म को कितने गहराई में जाकर खोला है। इससे क्या पता चलता है? ज्यादा दुनियादारी का ज्ञान अर्जित कर लो, लेकिन भीतर में विशुद्धि ना हो तो जिनवाणी का एक भी अर्थ खोल पाने में कोई व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता। और गुरुदेव के जैसा भाषा विज्ञानी कोई नहीं मिलेगा आपको, जितने अच्छे से एक एक शब्द का पूरा विज्ञान खोलते हैं। आपने चर्चा सुनी होगी, कर्ता किसे कहते हैं, एक ने नीचे से प्रश्न किया, अब ये रखड़ना हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बहुत सारे कितने रेफरेंस याद किए, मैं तो क्या आपसे 15-20 मिनट में याद बोलूं,
बोला ना, एक होए तृण काल में परमारथनो पंथ, श्रीमद जी की पंक्ति को याद किया। एक होए, आजे मानो, काले मानो, चाहे अनंत काले बाद मानो, लेकिन मानना तो यही है, क्योंकि इसके अलावा कोई बीजो मार्ग न थी। ये सब बातें याद की ना, लेकिन क्या होता है ना, अच्छी अच्छी बातें जब बहुत बार कानों में पड़ जाती हैं तो वो अपना अर्थ खो देती हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है, बहुत बार हम जब जिस चीजें सुन लेते हैं तो हमें भाव ही आना बंद हो जाता है। और वही बात कही थी, भाषा तो सादीच है लेकिन खोलने की दरकार नहीं है। अब खोले कौन इसको, सारा कुछ दिया हुआ है, प्रज्ञा ही एक कारण है। और पूरी टीका में 3 लाइनों में छोटी सी बात कह दी। तो जिनवाणी पूरी कोड वर्ड में लिखी गई है, आप डी कोड करना कितना जानते हो ये देख लो। अब कोडिंग है, बस ये कोडिंग है, सब कुछ नहीं कहा जा सकता। आप डी कोड कर लीजिए, आप इतनी सी लाइन से आप क्या डी कोड करेंगे आप कर लीजिए। अब उसमें ही उन्होंने कहा, देखो संसार में रखड़ने के लिए भी स्वतंत्र हो, और संसार के इस भ्रमण को बंद करने के लिए भी स्वतंत्र हो, क्योंकि कर्ता तो वही कहलाता है जो स्वतंत्र होता है। अब देख लेना, हम जिन जिन के कर्ता बनते हैं वहां हम परतंत्र होते हैं कि स्वतंत्र होते हैं? विचार करो क्या हो रहा है वहां पे, परतंत्रता है कि स्वतंत्रता है? हम पाएंगे कि वहां पर परतंत्रता ही परतंत्रता है, और जब परतंत्र है इसका मतलब हम कर्ता नहीं है। अब देखो ये भाषा विज्ञान, ऐसे एक एक लाइन एक एक शब्द से लॉजिक के साथ और भाषा विज्ञान के साथ, तर्क के साथ, युक्ति के साथ जैसे जिनवाणी का अर्थ खोलना चाहिए वैसे गुरुदेव खोलते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी लाइन है, सर्वज्ञता के लिए वीतरागता चाहिए लेकिन मर्मज्ञता के लिए विशुद्धि चाहिए। समझ में आया ना? सर्वज्ञ होने के पहले क्या जरूरी है? सर्वज्ञ होने के पहले वीतरागी होना जरूरी है। 12वें गुण स्थान में वीतरागी होता है, तब जाकर 13वें में सर्वज्ञ होता है। नहीं तो सर्वज्ञ नहीं हो सकते। सर्वज्ञता के लिए वीतरागता चाहिए, लेकिन मर्मज्ञता के लिए, जिनवाणी की मर्मज्ञता किसे प्राप्त होगी? जिसकी विशुद्धि होगी। इसलिए देशना ग्रहण करने के पूर्व लब्धि हो जाती है विशुद्धि। इसकी भी क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी बदल दो अर्थ चला जाएगा। विशुद्धि, कई लोग सुनाते हैं ना 5 लब्धि सुनाओ, तो जो याद आ जाता है वो सुनाते, क्षयोपशम, प्रायोग, करण, ऐसे नहीं चलता। सब कुछ क्रोनोलॉजी में है, और जो टीकाएं लिखी गई है ना, इनमें इसी की मंत्रणा है, गहरी मंत्रणा है। आप सोचिए, तत्वार सूत्र 357 सूत्रों का ग्रंथ है, 9-10 पेजों में लिखा जाएगा, A4 साइज के, लेकिन उसकी टीकाएं 350 पेज की सरवार सिद्धि। अकलंक देव का राजवार्तिक 2 भागों में 300 350 पेज का, 700 पेज के आसपास चला गया। श्लोक वार्तिक 500 700 पेज के 7 भाग, है ना। एक उसी तत्वार सूत्र में देखो कितना कुछ निकलता जा रहा है। उसमें यही मंत्रणा है, ये चीज यहाँ क्यों है, ये किस लिए है। ऐसे जितना जितना हमारा ज्ञान निर्मल होता जाता है, उतनी उतनी परद्रव्य की उपेक्षा होती जाती है। सम्यक ज्ञान के 3 फल हैं। सम्यक ज्ञान जैसे मिलता है ना, उसके से ऐसे पूछा सम्यक ज्ञान के कौन से फल हैं, तो उत्तर दिया हान, उपादान, उपेक्षा। कौन कौन से? हान, उपादान, उपेक्षा। हान यानी होता है हे लगना, उपादान यानी उपादेय लगना, ग्रहण करने योग्य लगना, और उपेक्षा यानी इग्नोर। क्या होता है? इग्नोर। ये हान और उपादान का काम तो 4थे गुण स्थान के पहले हो जाता है। जब बाकी में फिर ज्ञान बढ़ता है तो क्या होता जाता है? उपेक्षा। उपेक्षा केवल ज्ञानी के ज्ञान में पूरा लोकालोक। फिर ये प्रश्न किया आत्मीमांसा में कि चलो छदमस्त के लिए तो हान उपादान है, क्या है और क्या उपादेय, लेकिन केवली के लिए ज्ञान का फल क्या है? तो उत्तर दिया उपेक्षा, बस। और क्या है उनके लिए? क्या है? पूरे लोक की क्या कर रहे हैं केवल ज्ञानी? बोलो, जस्ट इग्नोर। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। पूरा लोक जानने में आ रहा है, एक ही काम कर रहा है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। प्रति समय लोक आ गया ज्ञान में उतर के, और प्रति समय उनने क्या किया? इग्नोर, उपेक्षा। देखो इसका ईक्ष यानी होता है देखना, ईक्ष धातु है ना, जो ईक्ष देखना, और उसके पहले लगा उप यानी नजदीक जाके देखना। जिसे नजदीक जाके देख लो तो उससे हो जाती है उसकी उपेक्षा। इस विश्व को जितना नजदीक जाकर देखो उतना ज्यादा इसकी उपेक्षा होती जाती है। जैसे जब तक ये बुर्ज खलीफा नहीं देखा हो तब तक पूरी दुनिया को लगता है कि भाई बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा है। और जब देख लिया, अब आप लोगों के तो पीछे दिखता होगा यहाँ से, हैं, ये खिड़की खोलेंगे तो बुर्ज खलीफा दिख जाएगा, और बोलो क्या कर रहे हो आप? देखते हो ऐसे। ये परद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव है।
इसकी उपेक्षा ही होती है, ये सम्यक ज्ञान का फल है। लेकिन इससे पहले स्वपर विवेक हो गया, स्वपर विवेक हुआ तो पूरा लोकालोक का क्या होने लगा, बस उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा। क्यूरियोसिटी अज्ञान का प्रतीक है और उपेक्षा सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है किसके अंदर, वो उतना ज्यादा अज्ञानी है ना, है ना। जितना कौतूहल है, लेकिन जितना जितना ज्ञान वृद्धिंगत होता जाता है, बढ़ता जाता है, प्रज्ञा ही एक कारण है, प्रज्ञा ही बलवती होती जाती है। इसके पहले वाली गाथा में थोड़ी सी चर्चा की थी, यहां द्वैधाकरण की प्रक्रिया बताई है, थोड़ा सा भावार्थ आया था ना 294 295 नंबर की गाथा में। द्वैधाकरण यानी बंध और जीव, बंध और ज्ञान, इनका द्वैधाकरण करना है। और इतने अच्छे अच्छे शब्द और इतनी अच्छी अच्छी लाइनें थी उसमें, अब आपको क्या बताएं। संधि भेद करो, एक जगह शब्द आया है, बंध के बीच में और ज्ञान के बीच में संधि भेद। संधि मतलब दो चीजें मिली हुई हैं अनादिकाल से। संधि, संधि यानी होता है जुड़ना। जैसे कि संध्या बोलते हैं ना, सुबह और शाम के मिलने को क्या बोलते हैं, सुबह और रात को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जुड़े हैं। तो कहते हैं पहले ज्ञान से वो संधि को पहचानो। ये क्या करते हैं, पत्थर तोड़ने वाले लोग होते हैं ना, पहले देखते हैं पत्थर की सांध कहाँ है, उसे बोलते हैं सांध। बुंदेलखंडी में और लोकल भाषा में बोलने लगते हैं सान कहाँ है, सान, सान यानी जुड़ाव। लेकिन वो सान मतलब संधा, संधि होता है। पहले ज्ञान से देखेगा संधि कहाँ है, संधि कहाँ है। और संधि लक्षण से जानोगे, बंध का लक्षण क्या, ज्ञान का लक्षण क्या, बंध का लक्षण क्या, ज्ञान का लक्षण क्या। ये लक्षणों का भेद निर्णय में चल रहा है। ये निर्णय जब तक है, ये विचार चल रहा है, ये विचार निर्णय, विचार निर्णय, विचार निर्णय। और जहां वो निर्णय पक्का होता है तो चिदघन रूप भाषित होने लगना, वो निर्विकल्प स्वसंवेदन है। और जब तक ये निर्णय में उपयोग लग रहा है तब तक सविकल्प स्वसंवेदन है। तीसरे पेज पर रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने ये बात लिखी कि पहले तो शब्दों का आश्रय लेके विचार करता है कि मैं भिन्न हूं, है ना, मेरा स्वभाव ये है, राग का स्वभाव ये है, क्रोध का स्वभाव ये है। फिर विशेष शब्दों से अपने में ही स्थापित होता है, मैं एक हूं, ज्ञायक हूं, शुद्ध हूं, निर्विकल्प हूं, चिदघन हूं, ऐसा। और जब ये देखो फिर कहेंगे वहां पे, ऐसा विचार करते करते ही उसे अतीव रोमांच उत्पन्न होता है। विचार में ही रोमांच, और विचार में इतना रोमांच उपलब्ध उत्पन्न होता है कि वो प्रायोगिक लब्धि होती है। उस प्रायोगिक लब्धि में सारे कर्म जो कि कई कोड़ा कोड़ी सागर के थे, सिमट के असंख्य, मालूम कितना मस्त है, आधा आधा क्या कहते हैं, अर्ध अर्ध पुद्गल नहीं, उनकी स्थिति को कितने कोड़ा, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। समझ गए, एक पूरे कर्म सिमट कर कितने बच गए हो, एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम, उसे बोलते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी। अभी अनुभूति नहीं हुई, अनुभूति के पहले विचार, और उस विचार में जो आत्मा के विचार में ऐसा आनंद उत्पन्न होता है, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। अब देखो सब कर्म घट रहे हैं तो दर्शन मोह भी घट रहा है। अब जब दर्शन मोह भी घटा 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 घटा, उसकी अनुभाग हीन हुआ, हीन हुआ, हीन हुआ, और हीन होते होते वो काल आ जाता है कि जिसमें चिद घन रूप ही भाषित होने लगता है। फिर पहले पर्याय का सुर था ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, फिर पर्याय मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, बस ये सुर बदल जाता है। इसे कहते हैं, इसे पंक्तियों में व्यक्त किया कि सम्यक दर्शन मतलब क्या, जिस पर्याय ने अपना कोना कोना त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दिया। अभी जैसे कि ब्लड का टेस्ट होता है ना, अभी ब्लड की एक बूंद आप डालोगे तो उसमें पूछो कितना क्या क्या है, तो बताएगा हीमोग्लोबिन इतना, है ना, और भी जो व्हाइट WBC, ARBC इतना इतना। लेकिन सम्यक दर्शन की वो पर्याय उठाओ और उसे भी लेबोरेटरी में डालो, होती तो नहीं है लेकिन अपनी कल्पना में डालो, और उससे पूछो, उसके कोने कोने में पूछो, हाँ तेरे इस सम्यक दर्शन इस कोने में क्या, उस कोने में क्या, यहाँ क्या, वहां क्या। तो कहते हैं उसको सम्यक दर्शन की पर्याय उसे कहते हैं जिस पर्याय में खुद सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आया, सम्यक दर्शन उस पर्याय का नाम है जिसके कोने कोने में आत्मा है, जिसका, इसे कहते हैं चिदघन रूप भाषित होने लगना, इसे बोलते हैं निर्विकल्प स्वसंवेदन। ये वो स्वसंवेदन की अनुभूति है। और जब वो आ गया करण लब्धि का काल, वो आ गया। लेकिन इससे पहले सारा काम कौन ने करके दिया, ज्ञान ही एक करण है। और ज्ञान रूपी करण से जो मिला वो क्या मिला, वो भी ज्ञान ही मिला। ज्ञान ही करण था और ज्ञान ही साध्य था। अब साधन और साध्य दोनों आपस में मिल गए, अभेद हो गए। जो छोड़ने योग्य था वो छोड़ दिया, जो ग्रहण करने योग्य था ग्रहण कर लिया। छोड़ना योग्य जो था वो भी ज्ञान ने बताया, ग्रहण करने योग्य था वो भी ज्ञान ने बताया। और जब ये पता चल गया ना ये ग्रहण करने योग्य है,
अब जो जो जानने में आ रहा है उसका क्या हुआ? उपेक्षा, 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 उपेक्षा। जैसे जैसे उपेक्षा बढ़ती जाती है वैसे वैसे वीतरागता बढ़ती जाती है। यहाँ मग्नता विशेष हुई, वहां वीतरागता वृद्धिंगत हुई। बस इतना सा मोक्ष मार्ग है। मार्ग तो सरल छे, भाषा भी सादी छे, पर खोलने की दरकार तो होना चाहिए। बाबूजी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है चर्चा चैतन्य की, उसका पहले ही प्रवचन में बाबूजी ने कहा सुनो, ज्यादा प्रभावना अभावना का झंडा बुलंद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। ये मार्ग उन तक पहुंचना चाहिए जिन्हें गरज हो। ये गरज का मार्ग है, इसलिए तत्व उसके हृदय में उतरेगा कि जिसके पास ये ग्रंथों को गरज पड़ी है। क्या ये कुंद कुंदाचार का भला होगा हम यदि आत्मानुभूति प्राप्त कर लेंगे तो? क्या उन्हें कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते होंगे कि अमृत चंद्राचार्य को पढ़ के आप सम्यक दृष्टि हुए, कि कुंद कुंदाचार्य को पढ़ के हुए? ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप संसार में भटकने के लिए भी स्वतंत्र हो और संसार से मुक्त होने के लिए भी स्वतंत्र हो। तो बस किसको फायदा होगा, फर्क किसको पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ हमें, और किसी को नहीं पड़ेगा। तो जब हमें इतना फर्क पड़ने वाला है इसकी अनुभूति से, तो गरज भी किसी दूसरे की नहीं होना चाहिए, गरज भी हमारी ही होना चाहिए। ऐसा ये गरज का मार्ग है। और जिसे गरज हो उसे उपलब्धि ना हो, यदि ऐसा हो जाए ना, तो बेंसरी के शब्दों में कहें तो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। समझ में आया ना? चलिए इतनी बात करके अभी यही